हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं प्रदीप कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर, आज की इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन टुडे लाइव सेशन। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग फुल जोश और एक्साइटेड होंगे आज की क्लास के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। साउंड इज क्लियर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, साउंड इज क्लियर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज का सेशन शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो के लिंक को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सारे ग्रुप में और सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि स्टार्ट हो चुका है अब लाइव सेशन 12th की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। 12th की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर नाम है सॉल्यूशन विलियन। बिलियन चैप्टर का आज VVI 30 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ओके, आज VVI स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। आज पार्ट 1 है और कल भी क्लास होगा रात्रि 8 बजे से। कल भी होगा क्लास रात्रि 8 बजे से। इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आज की क्लास है और पार्ट 2 कल की क्लासेज होगा। जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आज केमिस्ट्री के जो सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन विलियन का ऑब्जेक्टिव होगा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, और इसका PDF स्टडी वे के ऐप में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। आप सभी बच्चों को बता दें जो इस चैनल पे पहली बार हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन जो बच्चे केमिस्ट्री करना चाहते हैं, ऑनलाइन जो बच्चे केमिस्ट्री करना चाहते हैं, अभी ऑफर में केवल केमिस्ट्री का फीस 1500 रुपए है। केवल 1500 रुपए है, केवल 1500 रुपए, जिसमें हम लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, PDF, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट, सब कुछ, और लास्ट में सब एटम बम भी देते हैं जो पटकने पे सब एग्जाम विस्फोट हो जाता है और एग्जाम स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो जल्दी से जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना होगा, लिंक ऊपर में दिया है, उस पर क्लिक करके आप स्टडी वे का ऐप डाउनलोड करिएगा और कोर्स ज्वाइन करिएगा। और जिन बच्चों को सारा कहां पे मिलेगा, स्टडी वे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं केवल 3500 रुपए में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं मस्ती के साथ। जिन बच्चों को ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करेंगे 8603263012। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लाइव सेशन जल्दी से। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर। केमिस्ट्री का क्लास सिंगल क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल। केमिस्ट्री का सिंगल क्लास 1500 रुपए में है और ऑल सब्जेक्ट 3500 रुपीज में। तो चलिए स्टार्ट करा जाए आज का लाइव सेशन एक जबरदस्त मोटिवेशनल लाइन के साथ। शुरू करते हैं आज की सेशन। परिंदों को मिलेगी मंजिल, परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अरे वे अक्सर लोग खामोश रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं, जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। तो आप लोग को भी कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है और रिजल्ट ला के दिखाना है। कहना किसी से नहीं है, साइलेंट में काम करते जाना है और साइलेंट में पढ़ते चलते जाना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है जो 2024 में इस साल के पेपर में आया था। देखते हैं कि आज 30 क्वेश्चन है, कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा। ध्यान रहे, कल की क्लास कहीं नहीं जाना है, कल भी लाइव क्लास में आना है। कितने बजे? 8:10 पे। ओके, तो जल्दी से आप अब रिप्लाई करना शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसी बिलियन के साधारण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर? 2024 का यह प्रश्न है, कौन है जो तापमान पर निर्भर नहीं करता? आज देखते हैं 30 में से आप लोगों का कितना सही होता है। लास्ट में
आप लोग कमेंट में जरूर रिप्लाई करिएगा लास्ट में कि आप में से 30 में से कितना किन बच्चों का सही हुआ है। ओके, जल्दी से सभी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। मोललता, चलिए एक बार मैं सभी बच्चों का नाम ले लेता हूं, जो भी बच्चे आज इस लाइव सेशन में जुड़े हैं आप सभी बच्चों के एक बार मैं नाम ले लेता हूं। यहां से दिखाई क्लियर नहीं दे पा रहा है, इसके लिए सॉरी। आप सभी प्यारे बच्चों का अगेन स्वागत है, इतने प्यार के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। रेगुलर क्लास करिए, कल की भी क्लास लाइव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इसी का पार्ट 2। आंसर आ गया आप सभी बच्चों का, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप सभी बच्चे इतने प्यार से डी बोल रहे हैं तो आंसर डी ही है। मोललता, देखिए जिसमें आयतन है, मोलरता जो होता है मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रति लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता। जिसमें भी आयतन होगा वह स्ट्रेंथ तापमान पे निर्भर करेगा। आंसर इज डी, यह तापमान पे निर्भर नहीं करेगा क्योंकि इसमें आयतन नहीं है। हाँ जी, सभी बच्चों का सही है, बिल्कुल सही आंसर। सेकेंड क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन देखो, मजा आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा? कौन है जो आदर्श आचरण से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा? जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें। हाँ, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें, निम्नलिखित में से कौन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा? फास्टली जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है? कहता विच ऑफ शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन, जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करें। मैक्सिमम इसमें आंसर किसी का ए, किसी का डी, किसी का बी, आंसर अलग अलग आ रहा है। जल्दी से किसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। जल्दी से आप सभी। बेंजीन एंड टॉलुइन जो है यह स्टूडेंट्स आपका आइडियल सोल्यूशन में आता है, ये नहीं होगा। जल्दी से बाकी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? कहता विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आप लोग को बता दें स्टूडेंट्स, जब भी ग्लूकोज कंसेप्ट इसका क्या है, जो बच्चे अभी नहीं पढ़े हैं इस टॉपिक को, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, आई का मान ग्लूकोज में, आई का मान सुक्रोज में, आई का मान NaCl में, यहां पे 1 है और यहां पे 1। इसमें जब टूटेगा, जब NaCl टूटेगा तो यहां पे 2 आयन होंगे। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और उस संख्यक जो गुण होता है कोलगेटिव प्रॉपर्टी संख्या पे डिपेंड करता है। और उस संख्यक जो गुण होते हैं, हाँ जी, ओके, और संख्यक जो गुण होता है स्टूडेंट्स, वह क्या होता है स्टूडेंट्स? और संख्यक गुण वो डिपेंड करता है कणों की संख्या पर। इसमें कणों की जो संख्या है 1 और 1 2 है, और यहां पे कितना 1। तो आपका सही आंसर कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्योंकि आप सभी बच्चे पढ़े हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू स्टूडेंट्स के बी इंटू एम पढ़े हैं, और इसमें आई का मान ज्यादा तो आपका क्वथनांक ज्यादा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है? करेक्ट, कौन है जो आदर्श घोल नहीं है? इन द फॉलोइंग, जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे, कौन आदर्श घोल नहीं है? जल्दी से कमेंट करें। ऐसा प्रश्न 2023 में और 2024 दोनों में आया है। चलिए बहुत बढ़िया। और सीमा कुमारी का आंसर सी, आलोक का आंसर सी, अजय का आंसर सी, शशि भूषण आंसर सी, सभी बच्चों का आंसर सी आया था। इसका आंसर करेंगे। हाँ, आप में से जो भी बच्चे अगर चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कल भी इसका सेकेंड पार्ट होगा उसे भी जरूर देखें। चलिए इसका आंसर सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। इसका आंसर स्टूडेंट सी, क्लोरोफॉर्म
एंड एसीटोन, ये क्या है, आदर्श विलयन नहीं है, ये नॉट आइडियल, ये क्या है, अनआदर्श विलयन। सी इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कर अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन निकल पाते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन है जो निकल पाते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कौन है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? हम भी शेयर कर देते हैं आप सभी बच्चे के, हम भी शेयर कर देते हैं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। ओके, जल्दी से मैं भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दे रहा हूं, आप लोग भी अपने मोबाइल से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे होंगे वो क्लास कर पाएंगे। ओके, जल्दी से हम भी शेयर कर देते हैं इसको। चलिए, आप लोग के जो भी ग्रुप हैं शेयर कर दिया मैंने। मुझे उम्मीद है इसका आंसर तो आप लोग देख ही लिए होंगे, इसका आंसर तो समझ में आ ही गया होगा। जल्दी से, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के कण पार होते हैं। पढ़ाया गया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is a special type of membrane through which only solvent particles passes। अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु निकलते हैं। आंसर इज ए। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ए। सभी बच्चों का आंसर ए आना चाहिए, इसमें गलती का चांस कहां है भाई? अर्धपारगम्य झिल्ली एक विशेष प्रकार की झिल्ली है जिससे केवल विलायक के कण पार करते हैं, विलेय के कण पार नहीं करते। आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। 18 ग्राम, देखिए जिसको घुलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विलेय। जिसको घुलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विलेय। और जिसमें घुलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विलायक। जिसे स्टूडेंट डिजोल्व करेंगे उसे कहेंगे सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व करेंगे उसे कहेंगे सॉल्वेंट। जल्दी से स्टूडेंट्स, अब 100 का आंकड़ा हम लोग पार करने वाले हैं, जल्दी से रिप्लाई करिए इसका सही आंसर। आज स्टूडेंट्स आप लोग हल्का मचाने वाले हैं, जल्दी से आंसर करते चलिए। तो आप सभी बच्चे जान गए इसमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 18 ग्राम, विलेय कितना? 18 ग्राम, ग्लूकोज का अणुभार कितना? 180, 1000, और बटा में आयतन कितना दिया स्टूडेंट्स? आयतन सॉरी द्रव्यमान, आयतन है द्रव्यमान, मास। देखिए वेट दिया है 18, मोलिकुलर वेट 180, ये कट गया स्टूडेंट्स, कितना आ गया? 1/10 मतलब 0.1 m। मोललता कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये मोलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मोलल। इसको बोलते हैं मोलल, m मतलब मोलल। मोलालिटी स्टूडेंट्स, जब आयतन में घुलाया जाता है उसे मोलर कहते हैं, और जब विलायक में घुलाया जाता है उसे मोलल कहते हैं। आंसर इज बी। अच्छे समझ में आ रहा है? जिसको घुलाते हैं उसे विलेय, जिसमें घुलाते हैं उसे विलायक। कंफर्म हो रहा है सभी को? आप सभी बच्चे पढ़े हैं, ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। जिसको डिजोल्व करेंगे उसे सल्यूट, विलेय कहते हैं। तो मोललता बराबर सूत्र है विलेय बटा में अणुभार 1000 बटा में विलायक। कंफर्म कंफर्म कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विलयन के अणु संख्य गुणधर्म का उदाहरण है। कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज। निम्नलिखित में से कौन विलयन के अणु संख्यक गुण है? आप सभी बच्चों को बताया गया है देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अरे आंसर करो भाई, आंसर करो, दबा के आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी जल्दी। देखना है कि कितना जल्दी कौन आंसर कर रहा है। अणुसंख्यक गुण है कौन सा स्टूडेंट? 4 ही तो है। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण, यही ना 4 है।
तो जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, एलिवेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस। आंसर इज सी, क्वथनांक उन्नयन। आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है ऑब्जेक्टिव करने में? जल्दी से कमेंट करिए, मजा आ रहा है ऑब्जेक्टिव करने में? कमेंट प्लीज, क्या ऑब्जेक्टिव करने में मजा आ रहा है? तो कल भी ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान रहे, कल भी ऑब्जेक्टिव है रात्रि 8 बजे से। कल ऑब्जेक्टिव है 8:10 रात्रि, कल भी ऑब्जेक्टिव है। घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्य, यहां पे मूल्य नहीं, यहां पे घुल्य के मोलों की संख्या को कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड। करा प्रति केजी विलायक में, हेलो एवरीवन, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड। जल्दी से कमेंट पर बताइए, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मोललता। मोलरता कब कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रति लीटर बिलियन में, अगर लीटर रहेगा तो मोलरता, प्रति लीटर बिलियन में घुला रहेगा तो मोलरता, प्रति केजी विलायक में घुला रहेगा तो मोललता, मोलालिटी। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? ये सारे 2022 के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है क्या उससे बाहर आया है बोर्ड पेपर में? तो इसीलिए मैं कहता हूं जो मैं पढ़ाऊंगा वही बोर्ड में आएगा, बशर्ते रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। चलिए, वैसा घोल जो एक निश्चित तापमान पर संयोजन के बिना क्या होता है फ्रेंड्स? किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे कहते हैं solution which boils at the constant temperature. Correct, those solution which boils at a constant temperature without change in composition is called. वैसे बिलियन, करेक्ट, कि वैसे मिश्रण या वैसे बिलियन जो एक निश्चित तापमान पर उबलता है बिना मिश्रण या संगठन में परिवर्तन हुए, उसे कौन सा बिलियन कहते हैं स्टूडेंट? जल्दी, कौन सा मिक्सचर बोलते हैं उसे? कमेंट प्लीज, कमेंट प्लीज। आपको बताया गया है कि वैसे मिश्रण जो पूर्णतः मिश्रणीय हुए या संगठन में परिवर्तित हुए बिना आश्रित होते हैं और नियत तापमान पर उबलते हैं, उसे क्या कहते हैं? Those mixture which boils at constant temperature is known as azeotropic mixture. उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। कौन सा मिश्रण कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अरे एक एक पॉइंट समझाया गया है, एक एक बातें बताया गया है कि यही क्वेश्चन आया है, एक एक बातें बताया गया है। अब कितना आप लोग सीरियस लेके पढ़े हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इसका पीडीएफ आप लोग को ऑफलाइन का ऑफलाइन में और ऑनलाइन का ऑनलाइन में मिल जाएगा। ओके, चलिए, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल की मोलर सांद्रता क्या होगी? कहता है सोल्यूशन 234.2 ग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन? देखिए, जब क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दिया है, तो आप उसे उसी में पुट कर लीजिए। जब क्वेश्चन में घनत्व नहीं दिया है तो आप मान लीजिए घनत्व को यूनिट। एक्चुअली में क्वेश्चन में यहां पे मोलल होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? मोलल, क्योंकि स्टूडेंट्स बिले दिया है तो ये मोलल होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? मोलल। कंसेप्ट को क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे मोलल होना चाहिए, मोलर की जगह मोलल। तो फॉर्मूला मोलर का क्या हो जाएगा? विलेय का भार, विलेय कितना? 34.2। ठीक है, अणुभार, चीनी का अणुभार स्टूडेंट्स 342। चीनी का अणुभार, मोलिकुलर वेट ऑफ शुगर 342 हो जाएगा। ठीक है जी, 342 इंटू 1000 बाई
अगर स्टूडेंट्स मोलल होगा, मेरी बात अच्छे समझेंगे, मोलल होगा, कंसेप्ट क्या है यहां पे, मोलल। अगर आप मोलल नहीं रखोगे तो आप रखोगे 234.2 रखोगे, यही रखोगे, लेकिन होना चाहिए यहां पे मोलल। जब आप मोलल रखेंगे स्टूडेंट, कंसेप्ट को क्लियर करिए, जब आप मोलल रखिएगा तो यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 330 सॉरी मोलल, तो आपका वैल्यू आएगा 234.2 माइनस 34.2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, विलायक आ जाएगा 200 आएगा। लेकिन यहां पे चीनी के घोल दे रहा है तो आप ऐसे ही रख लीजिए, लेकिन आंसर सटीक नहीं आएगा क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स घोल दिया है, इतना ग्राम चीनी के घोल, इतना ग्राम स्टूडेंट्स शुगर कंटेन शुगर सॉल्यूशन बोला है, इसलिए हम यहां पे वैल्यू यही रखेंगे। लेकिन यहां पे आयतन होता है और आयतन के लिए डेंसिटी चाहिए, नहीं दिया है तो हम यहीं पे रख लेते हैं और थोड़ा बहुत आंसर में फर्क आएगा। इससे कैंसिल होगा ये 10 बार में, इससे कैंसिल स्टूडेंट ये कैंसिल, तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो कितना आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। जबकि इसका सही आंसर होता है स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर 34.2 बाई 342। 1 मिनट, 342 1 मिनट स्टूडेंट्स, मार्कर काम करना पड़े, 342 इंटू 1000 बाई 200 0.5, आंसर आपका आ रहा होगा 0.5 आ रहा है आंसर, 0.5 इज द करेक्ट आंसर, 0.5 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोग का आंसर आ रहा है, इसका आंसर करेक्ट आंसर है 0.5 आ रहा है आप लोग का, हाँ जी, क्योंकि इसका आंसर सही आएगा 0.5, हाँ जी बिल्कुल, तो वो तब आएगा, एक्चुअली क्वेश्चन को बोलना चाहिए था मोलल, जहां पे मोलर है उससे बोलना चाहिए था मोलल, ठीक है, और जब मोलल बोलिएगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा। मोलल जब बोलेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। ओके, चलिए, सिस्टम थोड़ा सा डाउन हो गया, हाँ। तो स्टूडेंट्स ये बताएं, एक एक क्वेश्चन आपने क्या देख रहे हैं कि यहां से न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है, आप गलत पढ़ाते हैं, ना बाबू ऐसा मत दोस्त लगाइए हम पे, हम गलत पढ़ाते हैं, क्यों गलत पढ़ाएंगे भाई, हम गलत क्यों पढ़ाएंगे ये बताइए पहले। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, यहां पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है मोलर, तो यहां क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दिया है, और हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट्स आपका विलेय का भार बटा में अणु भार, ठीक है ना, हो गया 1000, अब बटा में होता है सॉल्यूशन, लेकिन यहां सॉल्यूशन ग्राम में दिया है और डेंसिटी नहीं दिया है, तो ये एक्चुअली में हम लोग चाहते तो रख लेते, बट जब ग्राम में दिया है स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन को बोलना चाहिए मोलल, क्या बोलना चाहिए, मोलल बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए स्टूडेंट्स, मोलल। तो यहां विलायक कितना हो जाएगा, विलायक अगर मोलल बोलता तो विलायक मतलब सॉल्वेंट कितना हो जाता है, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा स्टूडेंट 234.2 माइनस कितना 34.2, तो आपका वैल्यू आएगा 200। अगर यही मोललता निकालें स्टूडेंट्स तो विलेय का 34.2 अब बटा में 342 और गुणे 1000 अब बटा में 200। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से ये कट गया तो यह आया 10, यहां से स्टूडेंट्स कट गया ये 100 और 1 0 1 0 1 0 1 0 1/2 0.5, आंसर इज आपका आता है स्टूडेंट्स बी। समझ में आया आप सभी बच्चों को, लेकिन ये क्वेश्चन में मोलर दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बनाएंगे, हाँ
चलिए बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप सभी बच्चे कमेंट आंसर करिए बाबू। चलिए ओके बाबू, ओके। चलिए आपके सजेशन के लिए धन्यवाद, आपके सजेशन के लिए धन्यवाद। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? ठीक है अंकित बाबू, आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? विच इज नॉट एफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तापमान द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता? जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, तापमान द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता। यह क्वेश्चन 2021 में भी आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता है? जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करें, जल्दी से। कौन तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता? जल्दी जल्दी आप सभी बच्चे कमेंट करें। विच इज नॉट एफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तापमान द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है? आंसर इज बी, मोललता। मोललता तापमान से प्रभावित नहीं होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। CaNO3 का होल ट्वाइस में वांट ऑफ गुणांक होगा। कहता है कि वांट ऑफ फैक्टर्स इन CaNO3 का होल ट्वाइस। तो यहां पे इसको होता है स्टूडेंट CaNO3 का होल ट्वाइस है, तो ये जब ब्रेक करेंगे तो यहां पे 1, यहां पे 2, तो I का वैल्यू हो गया 3। जब ब्रेक करिएगा तो कितने आयंस बन जाएंगे स्टूडेंट्स? जब ब्रेक करेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 1, 3। आंसर इज C। जब ये टूटेगा तो कितने आयंस बन जाएंगे स्टूडेंट्स? इस तरीके से बनेगा, तो ये हो जाएगा Ca आपका 2+ हो जाएगा और NO3 माइनस हो जाएगा। 2 इसका इसके आगे आ जाएगा, तो इसी तरीके से स्टूडेंट 2 और 1 3 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन बताएं उसी तरह इसका आंसर करिए। जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी। सेम वैसा ही क्वेश्चन 0.01, ये क्वेश्चन है 2021 का, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी 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 बताइए। 0.01 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। 0.01 m MgCl2 solution as compared to 0.01 m glucose solution, the rate depression in the freezing point. Correct depression in freezing point कितना होगा? जल्दी ध्यान से समझिए। ग्लूकोज में I का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज में I का वैल्यू 1, ठीक है, और इसमें I का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? I का वैल्यू बताइए। mg के नीचे 1 और ये 2, I का वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF I इंटू M। तो आपका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 3 गुना। आंसर इज C। C इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुणधर्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जल्दी जल्दी कमेंट करें, थोड़ा जोश बनाए रखें और कमेंट धुआंधार तरीके से करें। ओके, हाँ जी। देखिए बच्चे, हम भी इंसान ही हैं। कभी कभी जल्दीबाजी में, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि गलती से जल्दी जल्दी में टिक लग जाता है, तो उसको ऐसे नहीं पकड़ लेना है कि सर आपने गलत बता दिया या ऐसा। कभी कभी हो जाता है, ऐसे प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि ऐसे गलतियां हम लोगों से नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म है? कोशिश करते हैं कि बिल्कुल जल्दीबाजी में भी वो गलतियां कभी ना हो। कभी कभी जैसे आप लोग भी आंसर टिक मारते हैं, मारना था बी और मार देते हैं सी पे, होता है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं, अणुसंख्यक गुण कितने हैं? 4। इनमें से कौन अणुसंख्यक गुण है? आंसर 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 स्टूडेंट्स 4। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण। 4 ही है ना स्टूडेंट्स। तो आंसर कौन सा होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन। अर्धपारगम्य झिल्ली से आपने क्या देखा कि इस बार जो क्वेश्चन आया था यही क्वेश्चन था आपके सीनियर को। देखिए ये क्वेश्चन 2000 कब आया था स्टूडेंट? 21 में।
यही 2021 वाला क्वेश्चन 2024 में भी आया था ना? सेम क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2020 का है और ये भी क्वेश्चन इसी साल स्टूडेंट्स 12th का बोर्ड में आया था, सेम क्वेश्चन। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूं क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जरूर करके बोर्ड में जाइए, बोर्ड में जरूर क्वेश्चन करके जाइए। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। करेक्ट, टू पासेस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। करेक्ट, अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन निकल पाता है? अभी थोड़ा देर पहले इसका आंसर हुआ था कि अर्धपारगम्य झिल्ली से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन पार कर पाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन सा स्टूडेंट? विलायक के कण, सॉल्वेंट। कौन पार कर पाता है? सॉल्वेंट, विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से पार होते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के कण पार होते हैं, विलय के कण पार नहीं होते। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, ऐसा क्यों? करेक्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज ऑन माउंटेन बिकॉज। इसका आंसर मैंने यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स में डाला था कि जब भी पहाड़ पे जाते हैं तो वहां पे ऐसा क्यों होता है। जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक, हाँ जी, जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चों का आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है। जो देर से आए हैं आप सभी को बता दें, कल भी ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा। आज पार्ट 1 है और कल होगा इसका पार्ट 2, ठीक है, 8:10 से। बताइए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्यों? कहता द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज ऑन माउंटेन बिकॉज वहां ताप कम है। कर तापमान कम है, वहां वायुमंडलीय दाब कम है। आंसर इज बी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता है। आंसर इज बी, देयर इज लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गुड। निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? एक ही क्वेश्चन आप खुद देखिए 3-3 बार बोर्ड पेपर में आया है। और जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा था क्लास में, जब भी मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि ये टॉपिक कई बार आ चुका है, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव कई बार आ चुके हैं। ये बातें मैंने आपसे कहा था। ये 20 में भी आया, 21 में भी आया, 24 में भी आया। आप देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से रिप्लाई करिए, निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? कौन है अनुसंख्यक गुण? परासरण, पृष्ठतनाव, चालकता, अर्ध आयु, ऑस्मोसिस, सरफेस टेंशन, कंडक्टिविटी। कौन सा आंसर? आंसर इज ए, परासरण। जोरदार तरीके से कमेंट करिए, ऐसे तो बहुत कमेंट करते हैं। आज कमेंट करो ना भाई, आज कमेंट करो ना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे इस वीडियो को तो। अगला क्वेश्चन, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? कहता है कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? कह रहा है कि परासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? जल्दी से, ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन 2020 में और 2024 यानी इस साल भी आया था। ये प्रश्न इस साल भी आया था। परासरण दाब, परासरण दाब स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया गया। क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट? पाई इज इक्वल टू CRT। याद आ रहा है फॉर्मूला स्टूडेंट्स? यही पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया है? पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई स्टूडेंट्स, पाई इज इक्वल टू CRT। तो कौन सा आंसर सही होगा स्टूडेंट्स? पाई बाई C इक्वल टू R हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 2020 में और 2024 ये 2 बार आ चुका है। ठीक है, देखिए जितना आपको पढ़ाया गया उसी का रिवीजन हो रहा है ना। अच्छा है ना कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, आपने देख लिया, पहले ही जान गए कि ऐसा ही बोर्ड में एक एक बीच बीच में से पूछा जाता है। अदम मेन टॉपिक जो होते हैं। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन पढ़े हैं बच्चे? आदर्श विलयन किसे कहते हैं? 2020 का क्वेश्चन है। वैसे विलयन जो
तापमान एवं सांद्रता के सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहते हैं। दोज सॉल्यूशन विच आर ओबे ऑल द कंडीशन ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉल्स लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। कहता है राउल्ट के नियम का पालन करते, यही तो है, यही ना है फ्रेंड्स। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? वैसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन। कमेंट करिए बाबू, कमेंट करिए, कमेंट करिए। और लाइक बड़ी कम किए हैं बच्चे, आप लोग 90 लोग लाइव हैं और केवल लाइक 71 बच्चे किए हैं। मुझसे प्यार नहीं करते स्टूडेंट्स। आप 90 बच्चे लाइव हैं और बच्चे लाइक कितना किए हैं? केवल 71 बच्चे लाइक किए हैं। क्यों भाई, मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन करके? चलिए अगले क्वेश्चन से पहले आप लोगों को एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। कहते हैं कि स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, अभी हम लोगों ने क्या क्या स्टूडेंट्स शुरुआत की है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो लांघी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमां बाकी है। तो आप सभी बच्चे अभी सोचिए, अभी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। मैं आप लोग को पूरा सिलेबस, पहले तो 16 के 16 चैप्टर में पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, साथ में स्टूडेंट पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, साथ में स्टूडेंट सभी का स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ, और साथ में आपको इसका मिलेगा एटम बम से लेके सारे मटेरियल्स आपको तैयारी का सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं। एक ही जगह पे, कहीं नहीं जाना है, बस यहीं पे चिपक के रह जाना है, ठीक है। चलिए, मानव रक्त का पीएच, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा, कल इसका सेकेंड पार्ट 8 बज के कितने बजे? 8:10 पे। कहीं नहीं हिलना है, टाइम बुक करके रख लेना है। मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। चलिए आगे बताइए, इनमें से कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है? करेक्ट, कौन सा है जलीय घोल जिसका हिमांक बिंदु न्यूनतम है? चलिए समझते हैं। डेल्टा आ गए स्टूडेंट्स, सबकी तैयारी पहले से रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कितना सही है। बस 9 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। चलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस बस बस, अब साउंड आ गया। जल्दी से अगला क्वेश्चन, कर निम्न में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? कहता विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिक्विड शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ? करें इनमें से कौन है जो आदर्श आचरण से धनात्मक विचलन दर्शाता है? जल्दी से ध्यान सुने, इनमें से कौन है जो आदर्श आचरण से धनात्मक विचलन दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? आइडियल से पॉजिटिव कौन सा है? अब आ रहा है ना बाबू, अब तो साउंड आ रहा होगा। हेलो एवरीवन, अब तो साउंड सही है? हाँ जी, आंसर
अच्छा ओके, आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कई बच्चे हैं, यहां से भी हैं, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से इसका आंसर इज सी। मैक्सिमम बच्चों का आंसर ही आ रहा है सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 5% केन शुगर आइसोटोनिक है 1% घोल से। 5% आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों का परासरण दाब समान, तो W1 M1 V1 इक्वल टू W2 M2 V2, यही ना सूत्र है। इसका वैल्यू कितना है 5%, 5 यहां हो गया 100। चीनी है ना फ्रेंड्स, शुगर केन कितना दिया 342, इधर कितना W2 कितना 1% मतलब 1, और ये हो गया 100, और ये आपको निकालना है M2। तो ये अब 100 से 100 कैंसिल, 5 से 5 6 के 30, और 5 8 40, 5 चौ के 20 आ गया फ्रेंड्स। और M2, तो M2 हो गया फ्रेंड्स 68.4। आंसर इज सी, यहां पे 4 होना चाहिए, आंसर इज सी। आंसर क्या हो गया सी। हाँ, ये क्वेश्चन आइसोटोनिक घोल है समप्राशरी। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से। जो बच्चे पढ़े हैं इस टॉपिक को, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, जो बच्चे पढ़े हैं उसका आंसर बताइए। क्या होता है फ्रेंड्स, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अब बटा में n माइनस 1। आई इंटू कितना है फ्रेंड्स 100 हो गया, प्रतिशत निकालना है तो आई का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, आई का वैल्यू है 2.74 माइनस 1, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू कितना 2 और 1 3, यहां स्टूडेंट 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 इंटू कितना आ गया 100, तो वैल्यू कितना आ गया 1.74 बाई 2 इंटू 100 आ गया स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 174 बाई 2, मतलब 2 से कैंसिल करिए, 2 2 8 16 और 2 7 14%, इसका मतलब आंसर हो गया 87%, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हैं ये फॉर्मूला जानते हैं। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या गुण धर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 2017-2010 में आया हुआ प्रश्न है। ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया? 4 बार। एक ही प्रश्न बिहार बोर्ड में 4 बार पूछा गया है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका रिप्लाई करिए। अब बस बचे हुए केवल 6 क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। अब केवल 6 क्वेश्चन बचे हैं और लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। जल्दी से करें, इनमें से कौन है जो अणुसंख्यक गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रकाशीय अभिक्रियाशीलता, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, क्या नहीं है फ्रेंड्स? प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। आंसर इज डी। अब झाड़ के कमेंट कर रहे हैं, इसी तरह जोरदार कमेंट किया करिए। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं, चलिए, अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या है और n घोलक का, तो घुल्य के मोल प्रभाज बताइए। कहता है कि स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल जो n है स्टूडेंट्स मोल ऑफ सॉल्यूट, एंड कैपिटल जो n है मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो बताइए स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन क्या होगा? जल्दी से। अरे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर और कुल को नीचे। कौन सा आंसर सही है? नहीं बच्चे, 25 का आंसर करिए। 25 का गलत आंसर कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका निकालना उसका मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। किसका निकालना है? सल्यूट का ना, सल्यूट का निकालना है, सल्यूट का, घुल्य का। तो जिसका निकालना उसको ऊपर, किसका निकालना है? सल्यूट कितना n ना, जिसका निकालना उसको ऊपर और टोटल को नीचे। आंसर बी ना, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल कहां रहेगा? नीचे। अगला, एक जलीय विलयन का हिमांक। चलिए इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। एक जलीय विलयन का हिमांक है, विलयन का हिमांक मतलब TF दिया है स्टूडेंट्स, -0.186 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। इस विलयन के KB दिया है।
स्टूडेंट से डेल्टा टी क्या दिया है के बी, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, के एफ इनटू हो जाएगा एम, हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट, डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ, के एफ का वैल्यू 1.86, मोलालिटी निकालते हैं यहां से। स्टूडेंट वाटर का कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, वाटर का फ्रीजिंग, पानी का स्टूडेंट कितना 0, और टीएफ का वैल्यू कितना है माइनस, टीएफ का वैल्यू माइनस 1 पॉइंट कितना स्टूडेंट्स, सॉरी माइनस 0.186, माइनस 0.186 इक्वल टू 1.86 इंटू एम आ गया। अब इसके माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट प्लस, तो 0.186 इक्वल टू 1.86 एम हो गया। तो एम बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स, एम बराबर जल्दी से बताइए, एम बराबर कितना हो गया, थोड़ा बहुत बनाना भी पड़ता है स्टूडेंट, केवल टिक टिक नहीं मारना होता है। तो एम बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स 0.186 अब आई स्टूडेंट्स 1.86, तो आ गया 0.1 आ गया। अब डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या पड़े स्टूडेंट्स, के एफ, सॉरी डेल्टा टी बी ना, क्या निकालना है डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम, के बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 0.512, एम का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 0.1, तो आंसर कितना आ गया 0.0512। आंसर कौन सा है स्टूडेंट्स, आंसर कौन सा है, आंसर इज बी। देख लीजिए कहीं भी कोई डाउट परेशानी, जल्दी से बताइए। अरे पढ़ाई करे बबुआ, कमेंट का दूसरे पे प्ले में ये वो, चलो अपना फोकस करो, आंसर इज बी। चलिए, एक सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर, 11th में पढ़े होंगे। 1 मोल किसी गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। जल्दी से मोलरता को व्यक्त किया जाता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मोलरता का मात्रक क्या है। अरे अब तो खत्म है भैया, 2 क्वेश्चन और हैं। मोलरता का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी, मोलरता का मात्रक, कमेंट करो भाई, कमेंट करो, मोलरता का मात्रक क्या है, जल्दी से कमेंट करो। इतने आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से स्टूडेंट कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मोलरता का मात्रक सभी बच्चों को पता होना चाहिए। हाँ, आप में से जो भी बच्चे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो जरूर स्टूडेंट्स आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और कल भी क्लासेज होगा, कल भी 8:10 पे इसका पार्ट 2। मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, आंसर इज सी। मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन। समपराशरी विलयन में समान होती है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, समपराशरी विलयन, सम मतलब समान, पराशरी मतलब पराशरण दाब, सम मतलब समान, सम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स समान, पराशरी मतलब पराशरण दाब, मतलब पाई 1 बराबर पाई 2, पाई बराबर क्या होता है स्टूडेंट सी आर टी, इधर C2 RT, RT कट गया, तो C1 बराबर C2, C1 क्या है स्टूडेंट कंसंट्रेशन, सांद्रता, आंसर इज ए। सही बच्चे ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, क्या होता है ये, किसी को डाउट तो नहीं है, मोलर सांद्रता पाई 1 इक्वल टू पाई 2, सॉरी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, फटाफट जल्दी से सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, जल्दी से, जल्दी 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m बिलियन में समान होती है, क्या स्टूडेंट्स पाई निकालना है स्टूडेंट, द ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब निकालना है स्टूडेंट, पराशरण दाब,
प्रासरण दाब। आपको प्रासरण दाब निकालना है स्टूडेंट्स। प्रासरण दाब बराबर सूत्र अभी बताए थे, प्रासरण दाब बराबर होता है पाई इक्वल टू सी आर टी, यही होता है स्टूडेंट्स, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो कर पाई बताए, सी कितना दिया, सांद्रता 1 m, तो 1 रखिए, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट 27, केल्विन में कितना हो जाएगा 273, हो गया, कितना आया स्टूडेंट 300 केल्विन, मान रखिए 300, यहां पे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करिए तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 आठे 24 हो गया, और 2 0 बैठा दीजिए। यहां पे कितना डिजिट, 2 और 2 4, कितने डिजिट स्टूडेंट्स, 2 और 2 2 और 2 4, आंसर इज कौन सा आ गया स्टूडेंट्स, बी। देख लीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी, अब तो खत्म ही हो गया। फिर से समझिए, फिर से, पाई बराबर सी आर टी, सी का मान 1 दिया है, सी का मान 1, आर का मान 0.0821 आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है, और टी दिया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ दिए, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपने रख दिया स्टूडेंट्स, खुद से देख लीजिए आंसर कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि आज की क्लासेस कैसी लगी, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करिए, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आप स्टूडेंट लाइव चैट के बाद कमेंट जरूर करेंगे, 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, अभी कमेंट नहीं करना है क्योंकि आपका कमेंट नहीं दिखेगा, 10 मिनट के बाद कमेंट करिएगा, तब आपका कमेंट दिखेगा कि आज का सेशन कैसा लगा, और कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा, तो क्या आप लोग क्लास करेंगे, यस या नो। ओके, इसका पीडीएफ आपको स्टूडेंट्स स्टडी वे के ऐप में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर। जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना होगा, आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।